अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने जापान के एक शहर ओकिनावा की बात की थी, जहाँ के लोगों की एवरेज उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग समझे जाते हैं। एक आम मर्द की उम्र तकरीबन 85 साल और औरत की 90 साल है। दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग भी इसी इलाके में पाए जाते हैं और इस इलाके को लैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है। इन लोगों पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। उनमें से एक किताब है इकिगाई, जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बाय हेक्टर गार्सिया। व्यूअर्स, उनकी लंबी और खुशगवार जिंदगी में बहुत से अवामिल कार फरमा हैं, जिनमें से एक बहुत अहम फैक्टर उनकी जिंदगी की फिलॉसफी इकिगाई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक ऊपर डाल दिया गया है। इसके अलावा मजीद 5 फैक्टर्स को आज हम अनफोल्ड करेंगे। व्यूअर्स, पहला फैक्टर जिस पर ये अमल करते हैं वो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं। जापान में हार्ट डिजीज का रेट बहुत कम है और यकीनी तौर पे इसमें बहुत बड़ा हाथ डाइट का भी है। ओकिनावंस की डाइट में हर रोज 5 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की होती है। शुगर ना होने के बराबर इस्तेमाल करते हैं। उनकी एवरेज डेली इंटेक 1900 कैलोरीज है और वो ना सिर्फ चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं बल्कि नमक भी बहुत कम खाया जाता है। व्यूअर्स, हम सबको भी इन दोनों चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डाइट में ऐड करना चाहिए और भूख रख कर खाना खाना चाहिए। और अगर हम स्लोली खाएं तो भी खाना कम खाया जाता है। टीवी और मोबाइल ऑफ करके खाना खाइए और खाने के टेक्सचर और एरोमा को फील करके और एंजॉय करके खाएं। रिकनेक्ट विद नेचर। ओकिनावा में हर फैमिली किचन गार्डन और ऑर्चर्ड्स ओन करती है और खुद उनकी देखभाल करती है। और जो ये नहीं कर सकते वो अपनी बालकनी में छोटे छोटे पॉट्स और वेसल्स में प्लांट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, पीपल हु आर सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी लिव लॉन्गर विद द लोअर चांसेस ऑफ डेवलपिंग कैंसर और रेस्पिरेटरी इलनेसेस। जो लोग लश ग्रीन एरियाज के करीब रहते हैं या कुछ वक्त दिन का ऐसी जगहों पर गुजारते हैं वो ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं और कैंसर और सांस की बीमारियों से महफूज रहते हैं। उनको बाकी लोगों से ज्यादा खुश भी पाया गया है। स्टडीज के मुताबिक नेचर के करीब रहने से और उसको ऑब्जर्व करने से, इवन सिर्फ वीडियोस और तस्वीर में खूबसूरत हरे भरे मकामात को देखने से हमारे ब्रेन, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स और जिस्म पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। एक और बहुत अहम फैक्टर ग्रेटिट्यूड है। व्यूअर्स, ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजार होना भी हमें खुश रखने में प्राइमरी रोल प्ले करता है। व्यूअर्स, ओकिनावंस हर छोटी से छोटी चीज को एक्नॉलेज करते हैं और शुक्रगुजार होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स की तरफ से हो, फैमिली या नेचर की तरफ से। इस मकसद के लिए वो स्पेशली एक फेस्टिवल भी अरेंज करते हैं। व्यूअर्स, साइंस से भी साबित है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं उनमें हैरत अंगेज तौर पर पॉजिटिव तब्दीलियां देखी गई हैं। इससे स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, हार्ट डिजीज में भी कमी देखी गई है और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। व्यूअर्स, हम एक ग्रेटिट्यूड जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हम हर रोज 3 से 5 चीजें ऐड करें। इससे हमें अंदाजा होगा कि अल्लाह की बेशबहा नेमतों का हम इदराक ही नहीं कर पाते। ओकिनावंस नेवर गेट रिटायर। कहा जाता है यू कांट रिटायर फ्रॉम बीइंग ग्रेट। व्यूअर्स, जॉब से रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशात, गोल्स, पर्पस ऑफ लाइफ ही से रिटायर हो जाएं। ओकिनावन लैंग्वेज में रिटायरमेंट के लिए कोई वर्ड नहीं, क्योंकि वहाँ हर शख्स सुबह अपनी इकिगाई या पर्पस ऑफ लाइफ के साथ उठता है। वो अपने आप को एक कंट्रीब्यूटर समझते हैं, अपने आप को वर्थ लिविंग समझते हैं और इस बात का इदराक रखते हैं कि इस दुनिया को उनकी जरूरत है। वो अपनी माइंड और बॉडी को बिजी रखते हैं, एक बामकसद जिंदगी गुजारते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। व्यूअर्स, ओकिनावंस फ्रेंड्स को बहुत अहमियत देते हैं। वो रोज कुछ वक्त निकालते हैं साथ गुजारने के लिए और अगर ये डेली बेसिस पे ना हो तो हफ्ते में 1-2 दिन इस मकसद के लिए जरूर मखसूस किए जाते हैं। इन मीटिंग्स में वो एडवाइस भी लेते हैं, एक दूसरे से गपशप भी की जाती है, फ्यूचर प्लानिंग भी होती है और माजी की यादें भी ताजा की जाती हैं। रिसर्चर्स कहते हैं फ्रेंड्स कैन अफेक्ट योर हेल्थ इवन मोर देन फैमिली एंड पीपल विद द मोस्ट फ्रेंड्स टेंड टू आउटलिव दोज विद द फ्यूएस्ट बाय 22%। व्यूअर्स, इससे मुराद सच्चे और सिंसियर फ्रेंड्स हैं। फेक के बजाय रियल फ्रेंडशिप्स और बॉन्डिंग्स पर अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मुश्किल में वही लोग आपके काम आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि हम इन पॉइंट्स या इनमें से कुछ को अपनी जिंदगी में शामिल करके इनसे फायदा उठाएंगे। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।